वेलकम टू द शो। मैं हूं आदिल मलिक, आपका मेज़बान। इस शो में जो आपके लिए पेश किया जाता है हर सैटरडे की दोपहर 4 बजे से 5 बजे तक। नाजरीन, इस शो में मैं आपकी लाइव कॉल्स लेता हूं और इमिग्रेशन से मुतल्लिका मामलात पर आपको एडवाइस करता हूं। तो अगर आपको कोई परेशानी है जो कि इमिग्रेशन कानून के मुतालिक है, तो बिल्कुल इस प्रोग्राम में फ़ोन करके आप लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, हम कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। हमेशा की तरह बेशुमार कॉलर लाइन पर वेट कर रहे हैं। देखते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन हैं। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो। जी मुझे क्वेश्चन पूछना था अपने वीज़ा के बारे में। पूछें। मैं 2004 में यूके में आई थी और ठीक मेरे पास 3 साल का स्टूडेंट वीज़ा था उस समय। ठीक है। फिर मुझे 1 साल का आईजीएस वीज़ा मिला और उसके बाद 3 साल से मैं वर्क परमिट पे हूँ ठीक है। और 2 साल का मेरा वर्क परमिट अभी और बचा हुआ है। तो ठीक मुझे है। आपसे ये पूछना था कि मैं इंडेफिनिट कब लगवा सकती हूँ। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आप अभी वर्क परमिट के ऊपर हैं। आपको 5 इयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। जिस दिन आपके 5 इयर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते हैं एज आ वर्क परमिट होल्डर, तो बिल्कुल आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। नाजरीन, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। देखते हैं लाइन पर कौन है। जी हेलो, अस्सलाम फरमाइए। वालेकुम। जी फरमाएं। हेलो। यस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सवाल यह है कि मैंने 3 जून को अपने बच्चों की ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई किया था, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है। तो उसके बाद हमें एक्नॉलेजमेंट लेटर नहीं मिला। हम बार बार होम ऑफिस को फोन करते हैं, लेकिन उन्होंने अब वो 1 अगस्त को एक्नॉलेजमेंट लेटर भेजा है और उसकी डेट 1 अगस्त दी है। तो ठीक है। मैम, मेरा मतलब सवाल का ये है कि ये पीछे से वो एक्नॉलेज क्यों नहीं की उन्होंने, ये अभी एक्नॉलेजमेंट लेटर की डेट डाल के भेजी है। तो ठीक। कब से स्टार्ट होगा दिन जो है? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। जिस तरह आपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया है, तो बाज़ ज़ात होम ऑफिस में डिले हो जाता है, बैकलॉग होता है, जिसकी वजह से होम ऑफिस इन टाइम एप्लीकेशन कंसीडर नहीं करता या किसी प्रॉब्लम की वजह से वो डिले हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह आपके केस में हुआ, मगर अभी होम ऑफिस ने 1 अगस्त को एक्नॉलेजमेंट इशू करके कंफर्म कर दिया कि उनको केस मिल गया है। तो अभी आपको वेट करने की बात है। चंद ही वीक्स में आपके बच्चों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अदा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। नाज़रीन, ये कॉल ड्रॉप हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा नाम मोहसिन अली है। मैं स्टूडेंट वीज़े पे आया था तकरीबन 2 साल पहले। ठीक है। तो अभी जो है मैंने शादी कर ली यहाँ पे ब्रिटिश लड़की है उससे के साथ। ठीक है। तो पता ही है ना, उस वो दरअसल एक्चुअली अभी वो इनकम सपोर्ट बेनिफिट्स ले रही है और इसके अलावा जो है उससे लर्निंग डिसेबिलिटीज भी है, वो उसके संग बेनिफिट्स भी ले रही है। ठीक है। तो मुझे ये पता चलना था कि अगर मैं अपना वीज़ा अप्लाई करता हूँ स्पाउस वीज़े के लिए, तो ठीक है। क्या आए वो ख़त्म करवाने पड़ेंगे या वो जारी कर सकती है? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जब आप अप्लाई करेंगे आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आप और आपकी वाइफ अकोमोडेट और मेंटेन होंगे यूनाइटेड किंगडम में विदाउट रिक्वेस्ट ऑफ पब्लिक फंड्स के बगैर। तो बेहतर है कि आपकी वाइफ वो स्टॉप कर लें, तो उसके बाद आप केस रखें। तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो, मगर आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि आप अपने आप को यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं, आपके पास रेगुलर इनकम आ रही है, कोई आप में से काम फुल टाइम कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो। यस। जी, मैं 2001 में इस कंट्री में आई थी। ठीक है। और मेरे 2 बच्चे हैं और है। मेरा हमने साइलम अप्लाई किया था जो 2003 में रिजेक्ट हो गया था। फिर मेरा ठीक है। केस लेगेसी में चला गया था। ठीक है। तो अभी तक ना मैंने कोई बेनिफिट लिए हैं जब से इस कंट्री में आई हूँ। ठीक तो है। अभी तक हमारे केस का कोई फैसला नहीं हुआ है। ठीक है। क्योंकि लेगेसी तो लास्ट मंथ खत्म हो गया ना सभी केसेस, ठीक लेकिन है। अभी तक हमें उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो आपने फ़ोटोग्राफ वगैरह ऑलरेडी होम ऑफिस को प्रोवाइड कर रखे हैं, तो मेरा आपको यही एडवाइस है कि आप वेट करते रहे। होम ऑफिस आपके केस के ऊपर डिसीजन करेगा। 1 थिंग। सेकंड थिंग, ज़ाहिर बताया होम ऑफिस ने पहले अनाउंस किया था कि जुलाई के एंड में सारे केसेस ख़त्म कर देगा, मगर अभी भी कुछ केसेस हैं जिन पे डिसीजन नहीं हुआ और होम ऑफिस उनको कंसीडर कर रहा है। तो आप वेट करते रहे। अगर तो लेगेसी में आपका केस ऑलरेडी गया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी फरमाएं, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरा ना एक मसला था।
लाइक 2.5 साल हो गए ठीक है नहीं की, यूरोपियन से शादी की हुई है। ठीक है तो तकरीबन मई में ना 3 साल पूरे होंगे कमिंग, ठीक है ये 2012 मई में। ठीक है तो अब ये कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा लाइक शुरू से हमारे पहले मेरा ये था, मैं इलीगल था ठीक है शादी के 1 साल तक। ठीक है फिर मुझे उन्होंने वीजा दे दिया 1 साल का, ठीक है जो कि मेरा भी 2011 में खत्म हो जाएगा 1 साल का। फिर वो मेरे वकील ने बोला फिर 5 साल का देंगे वीजा। ठीक है तो मुझे इनफैक्ट क्वेश्चन ये था कि वो वकील कुछ इस तरह बोल रहा था कि ये 5 साल आप पूरे करोगे तब इंडेफिनिट मिलेगा। ठीक है तो मैं चाह रहा था, मैंने जिस तरह होम ऑफिस के रूल्स पढ़े थे उसमें ये था कि अगर आप 3 इयर्स आप कंटिन्यू आपकी शादी रहती है, आपके प्रूफ ऑफ एड्रेस सब कुछ सेम है, एक ही एड्रेस पे सब कुछ है, 3 साल बाद अगर आपकी डिवोर्स हो जाए तो ठीक है आपको इंडेफिनेट में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डेफिनेटली आपको इंडेफिनेट वीजा मिल जाएगा। ठीक है तो ये मुझे आपकी करना था कि 3 साल बाद मेरी डिवोर्स हो जाती है ठीक है तो इंडेफिनेट वीजा मिलेगा कि नहीं? ठीक है आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें तो अगर तो आप 5 इयर्स कंप्लीट कर ले एज अ स्पाउस, अगर आपका जो रिलेशनशिप है वो सबसाइडिंग रहता है, फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो किसी बेसिस की वजह से आपका रिलेशनशिप सबसाइडिंग नहीं रहता और 3 साल के बाद आपको डाइवोर्स हो जाती है, तो उसमें आप अप्लाई करेंगे तो हम ऑफिस दोबारा आपको 5 इयर्स का स्टे देगा और दोबारा 5 इयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे और उसके बाद आप सेटलमेंट अप्लाई करेंगे। 3 साल के बाद आप सेटलमेंट स्टेट अवे नहीं अप्लाई कर सकते। तो बेहतर है अगर तो आपका रिलेशनशिप सबसाइडिंग है तो उसको सबसाइडिंग रहने दें, 5 साल का वेट करें, 5 साल के बाद आप सेटलमेंट अप्लाई कर दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं ये पता करना चाहता हूँ, मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला तो ये है जी कि मैं ये पता करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी वाइफ का वीजा अप्लाई किया है, ठीक है इसमें स्टेटमेंट मैंने जो है वो तकरीबन 2.5 महीने की लगाई है। तो मुझे किसी ने कहा था 3 महीने की जो स्टेटमेंट मेरे पास थी ना, उसमें एक दफ़ा मैं ओवर ड्राउन था, ठीक है तो मैंने वो कवर की ना, उसके बाद मैंने 2.5 महीने की तकरीबन लगाई है, बाकी सब पेपर कंप्लीट है। ठीक है तो क्या उसमें वो कुछ प्रॉब्लम बनेगी या ठीक होगा? नंबर ठीक है और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं नेशनैलिटी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक तो है उसके लिए मुझे वो जो पेपर चेक नहीं करते वो कौंसल वाले, उनके पास जा रहा हूँ। ठीक तो है मुझे कौन कौन से पेपर साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि मैं डिवोर्स मैंने कर दी थी पहले, ठीक तो है अब 5 साल हो गए मुझे, तो मुझे क्या कर लेकर जाना पड़ेगा उनके पास? मैं ठीक फोन है बंद करूंगा फिर आप मुझे आंसर दें, क्योंकि मैं टीवी पे सुनूंगा। ठीक है मुझे बताइए। थैंक यू फॉर योर कॉल। जहाँ तक आपके पहले क्वेश्चन का कंसर्न है, तो बिल्कुल अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो 2.5 महीने कोई ज़्यादा पीरियड नहीं होता। मस्त था कि आप 3 से या 6 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स का एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आप काम कर रहे हैं, आपके पास रेगुलर इनकम है, आप अपनी वाइफ को अकोमोडेट और मेंटेन कर सकते हैं। अगर तो आपने ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है तो वेट करें, देखें क्या डिसीजन होता है। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का कंसर्न है, तो बिल्कुल आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेजरली एक तो आपको लाइफ इन द यूके टेस्ट या ई साल की क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, और दूसरा आपको एविडेंस ये बताना पड़ेगा कि थ्रू आउट द लास्ट 5 इयर्स आप यूके में रहते रहे, आप 5 इयर्स की रेजिडेंसी क्राइटेरिया मीट करते हैं। नाजरीन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी हेलो जी फरमाएं, आपकी आवाज़ आ रही है। जी, मेरी आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है आपसे सवाल पूछना था। पूछें। हेलो, जी पूछें। मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि मैं इधर शादीशुदा हूँ, 3 बेटे हैं मेरे। ठीक है तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दी थी, ठीक है तो मैंने एक किसी और से शादी की थी, ठीक लेकिन है वो भी 5 माह रह के चला ठीक- गया है। तो ठीक। क्या उसकी स्टे ऐसे हो सकती है? ठीक है आपकी कॉल का शुक्रिया। डिपेंड करता है, अगर तो वो 2 साल कंप्लीट कर देता है और उसे इंडेफिनेट मिल चुका है, तब तो फिर कोई इंडेफिनेट स्टे कैंसिल नहीं हो सकती। अगर तो अभी उसके पास लिमिटेड लीव है, स्पाउस वीज़ा है 2 साल का, तो बिल्कुल आप होम ऑफिस को चिट्ठी लिखें, उनको बता सकते हैं कि अब आपका रिलेशनशिप सबसाइडिंग नहीं लिया, तो होम ऑफिस ज़्यादा से ज़्यादा उनका वीज़ा कैंसिल कर देगा और उनको अपील का राइट देगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था कि मेरा कजन आया हुआ है वो यहाँ पे आए हुए 1.5 साल हो गए। ठीक है हेलो, जी आपकी आवाज़ आ रही है। तो वो जहाँ आया ना, तो उसकी वाइफ फौत हो गई है, ठीक है तो क्या वो उसकी स्टे हो जाएगी? तो वो किस तो वो बेसिस कब पे अप्लाई आया है? करे और कौन कौन से उसके पास पेपर हो, बिल हो वगैरह? ठीक है वो किस बेसिस पे आया है यहाँ पे?
हेलो। अब वो किस बेसिस पे है? स्पाउस वीजे के ऊपर जी आया है? वो शादी करके आया था तो उसकी वाइफ फौत हो गई है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जिन इस केस में जिस तरह किसी के स्पाउस वीज़े पे आते हैं और स्पाउस की डेथ हो जाती है तो बिल्कुल होम ऑफिस के पास डिस्क्रिप्शन होती है। 2 साल वो कंप्लीट करते हैं, उनको बताना पड़ता है कि वो यहाँ पे सेटलमेंट की बेसिस पे आया था और ड्यू थ्रू आउट द पीरियड जब वो वाइफ की डेथ हो गई है तो फिर वो इंडेफिनेट मिल सकता है। तो बेहतर है वो किसी अच्छे से वकील से जाके मिल ले, उनको बताएं वो किस बेसिस पे आए थे, तो वाइफ की कब डेथ हुई, तो वो फिर वकील बता देगा कि कब वो इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए, जी फरमाइए, जी फरमाए। नाजरीन ये कॉल ड्रॉप हो रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए, जी फरमाए। हेलो जी हेलो हेलो आपकी आवाज आ रही है। हेलो मालिक साहब जी मुझे 10 साल हो गया इधर। ठीक है। मैंने जैसे कोई केस नहीं अभी तक लाया, मेरा फिंगर नहीं, कुछ नहीं है। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, जैसे कंपनी में टैक्स जा रहा है, ऐसा जा रहा है, कुछ हमारा हो सकता है? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, आप 10 साल पहले आए थे, किस तरह आए थे, किस वीज़े के ऊपर आए थे? आइदर आपकी लीगल एंट्री हुई थी या किसी और ज़रिए से आए थे। तो इसमें बेहतर है आप किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें। तो मेरी अपनी ओपिनियन है कि अगर तो आप 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, तो ह्यूमन राइट की बेसिस पे आप केस डाल सकते हैं। बेहतर आप किसी अच्छे से वकील के पास जाएँ, तो उनको बताएं कि आपके पास कौन सा एविडेंस है, कितना एविडेंस है, कितना आपने टैक्स भर दिया है। तो वकील आपको बता सकता है कि अभी बेहतर है केस डालना या कुछ अर्सा और आप वेट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए, जी फरमाए। नाज़रीन नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। जी फरमाइए। जी मैं ब्रिटिश नेशनल हूँ। ठीक है। और मेरी वालदा के पास 5 साल का वीज़ा था, मुझे विजिट करती है, तो अब उनका वीज़ा ख़त्म हो गया है। ठीक है। तो ये पता करना था कि उनके लिए परमानेंट रेजिडेंसी और अगर कर सकते हैं तो यहाँ पे करें या पाकिस्तान से की जा सकती है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपकी मदर के पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन की वो पाकिस्तान से इंडेफिनेट लीव टू इंटर के लिए परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकती है। दूसरी ऑप्शन ये है कि वो यहाँ पे विजिटर आ जाएं और विद इन फर्स्ट 6 मंथ्स वो यहाँ से सेटलमेंट के लिए अप्लाई करें। मेजरली ये डिपेंड करेगा कि आइदर आपकी जो मदर हैं वो फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है। अगर तो हैं तो पाकिस्तान में उनको अभी तक कौन अकोमोडेट और मेंटेन कर रहा है, वो किस तरह के सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान में रहते हैं। तो बेहतर आप किसी अच्छे से वकील से जाके मशवरा कर ले, तो फिर वकील बता देगा कि आइदर अभी सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना बेहतर है या कुछ अर्सा और वेट करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाए। हेलो। यस। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आदिल मलिक साहब, मैं 2004 में आई थी। ठीक है। और मुझे 2005 में मेरा केस ख़त्म हो गया था। ठीक है। और फॉल्स डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने के सिलसिले में मुझे 1 ईयर की सेंटेंस हो गई थी। ठीक है। और उसके बाद 2007 में मैंने शादी हुई और मेरे 2 बच्चे भी हैं। ठीक है। और उस वक्त से अब मैं साइनिंग पे भी 5 साल से जा रही हूँ और सेंटेंस ख़त्म हुए भी 5 ईयर हो गए हैं। और अभी तक मैंने लेगसी में बहुत दफ़ा एप्लीकेशन किया लेकिन उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया और मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरा आखिर डिसीजन क्या होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि जिन लोगों को 1 ईयर की या इस तरह सेंटेंस हो जाती है तो क्या उनको लेगसी में कंसिडर करेंगे या उनका क्या करेंगे? तो अब मैं फ़ोन रख के टीवी पे इसका आंसर सुनूंगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल अगर आपने मार्च 2007 से पहले असाइलम की थी तो बिल्कुल आप लेगेसी के अंदर आते हैं। होम ऑफिस मस्ट है कि आपको लेगेसी के अंदर कंसीडर करें अगर तो आपने केस बना के भेजा हुआ है। और आपने मुझे बताया कि आपके तो 2 बच्चे भी हैं। तो देखिए अगर होम ऑफिस कोई रिस्पांस एट ऑल नहीं कर रहा तो आप किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें। इस मैटर को आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकती हैं। तो बिल्कुल 2 बच्चे हैं और अगर आपने असाइलम भी क्लेम किया तो केस में चांसेस हैं। तो बेहतर आप किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको बताएं कि आपने किस तरह आई थी, असाइलम कब किया, जो आपके बच्चे हैं उनकी नेशनैलिटी क्या है। तो फिर वकील बेहतर बताएगा कि इधर आप इसको हाई कोर्ट में लेके जाएं या होम ऑफिस को कंसीडर करने दें। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम दाऊदजान है जी। मैं 2001 में आया हूँ जी। मैं असाइलम डाला हुआ था, फिर रिफ्यूज हो गया।
अब लेगेसी में डाला है तकरीबन 2007 से। ठीक है, मैं 4 मरतबा जी तस्वीरें मांग चुके हैं, ठीक है, उसके बाद कोई जवाब नहीं आता, फिर तस्वीरें मांगते हैं, फिर जवाब, मैं साइन भी करता हूँ हर महीने। अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ जी। मैं तकरीबन 11वां साल शुरू है, साइन भी करता हूँ सब कुछ, फिर आगे जवाब नहीं देते, ठीक है, तस्वीरें भी मांगते हैं। मैं ताल्लुक अफगानिस्तान से जी। मैं इंतहाई परेशान हूं कि मैं आगे क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं रही है, क्योंकि टाइम भी गुजरता जा रहा है। वकील के पास गया तो कहते उन्होंने अगस्त महीना और सितंबर मांगा था, अगस्त भी गुजरने वाला है, समझ नहीं आ रही जी मुझे क्या। मैं फोन बंद करके आप प्लीज मुझे तफसील से जवाब दीजिए कि मैं आगे क्या करूं। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आपका मैटर लेगेसी के अंदर चल रहा है। बेहतर है, अगर इतना डिले है तो आप अपने लोकल एमपी के पास चले जाएं, उनको बताएंगे वो होम ऑफिस से डायरेक्ट इंक्वायरी करें, फिर होम ऑफिस एमपी को लिख के बता देगा कि कितनी देर लग सकती है। सेकंड थिंग, आप अपने वकील को भी कहें कि होम ऑफिस को रिमाइंडर लिखिए, होम ऑफिस से पूछे अपडेट क्या है, इतना डिले किस बेसिस के ऊपर है। अगर तो काफ़ी हद तक, अगर आपका केस 2007 से चल रहा है और होम ऑफिस ने अभी डिसीजन नहीं किया, तो बिल्कुल इस केस को आप हाई कोर्ट में लेके जाके चैलेंज कर सकते हैं कि आपका केस में इंतहाई डिले है, होम ऑफिस की गलती है, तो होम ऑफिस ने अभी तक डिसीजन नहीं किया, जिसकी वजह से आपको साइनिंग पे भी जाना पड़ रहा है और फाइनेंशियली भी होम ऑफिस ने माइट भी अभी आपको काम की भी परमिशन नहीं दी। तो बिल्कुल आप इसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। बेहतर आप किसी अच्छे से सोलिसिटर के पास जाके मशवरा कर लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब ठीक है जी ठीक ठाक। मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है, मैं स्पाउस वीज़े पर इधर आया था और मुझे इंडेफिनेट मिले हुए 1 साल हो गया है। ठीक है, तो और मैं मुल्क से इस 1 साल के दौरान मुल्क से मैं 3 माह बाहर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या मैं अभी अब नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ या फिर मुझे और वेट करना पड़ेगा? दूसरा ये है कि मेरे पास इस होल इंट्री लेवल 1 है, तो नेशनलिटी के लिए ये मेरे लिए काबिल कबूल होगी? थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल जो आपका इंग्लिश टेस्ट है वो बिल्कुल काबिल कबूल होगा, आपको वही अटैच करना पड़ेगा जब आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे। सेकंड थिंग, जहाँ तक आपने पूछा, अगर तो आप 90 डेज से ज़्यादा बाहर नहीं रहे तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएँ। हेलो जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा आदिल साहब, मेरा ना आपसे क्वेश्चन ये है, मैं यहाँ पे हूँ स्टूडेंट वीज़ा पे हूँ। नेक्स्ट मंथ मेरे 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं क्या अपनी मदर को या अपनी बहन या भाई को यहाँ पे एज अ विजिटर बुला सकती हूँ? ठीक है, ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल आप अपनी मदर या भाई को एज अ विज़िटर बुला सकती है। आपको उनको स्पॉन्सर करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि जब आपका भाई या आपकी मदर यहाँ पे आएंगे आप उनको यहाँ पे अकोमोडेट और मेंटेन करेंगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। नाज़रीन ये कॉल ड्रॉप हो रही है, देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछ। मैं 2008 में आया था स्टूडेंट वीजा पे। ठीक है, अभी तक मेरा स्टिल स्टूडेंट वीजा का स्टेटस है। ठीक है, मैंने 2010 सितंबर में हंगेरियन एक थी लड़की, उनसे शादी की थी। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला नेक्स्ट मंथ मेरी शादी को। ठीक है। तो मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछना कि लाइक मेरा अगर उनसे अभी कुछ अर्सा हो गया, मेरा उनसे कुछ ताल्लुका खराब हो गए, तो वो कहीं अलग रहना शुरू हो गई किसी और घर में, ना मेरे साथ नहीं रह रही। ठीक है। अब ये कि इनफैक्ट मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कोई टेक्निकली सी बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं अगर PSW के लिए अप्लाई करता हूँ, मेरी अभी डिग्री कंप्लीट होएगी, मैं PSW मिल जाएगा 2 साल का। ठीक है। और 1 साल तो मेरी शादी को हो गया, 2 साल और हो जाएंगे PSW से मेरे गुजर जाएंगे, 3 साल टोटल हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर इस 3 साल के बाद 3 साल के बाद मुझे टोटल 5 साल भी आएंगे इस कंट्री में आए हुए। ठीक है। और शादी को 3 साल हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर वो नहीं, वो मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं होती, ठीक है, लेकिन उसने मुझे खुद ID वगैरह मुझे अपनी सारी डिटेल्स दी हुई है कि मैं वीजा के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। तो मुझसे मतलब उसके अच्छे ताल्लुकात थे, तब उसने ID वगैरह दी थी। ठीक है। अब ये कि मैं जब ये PSW के 2 साल गुजर जाए, 3 साल शादी को हो जाएंगे और 5 साल मुझे इस कंट्री में आए होंगे, तो मैं क्या इंडेफिनेट या 5 साल के वीजे के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है। मेरे पास प्रूफ ऑफ एड्रेस वगैरह नहीं होंगे हो सकता कि मेरे साथ रह रही है, लेकिन होम ऑफिस की साइट पे जिस तरह से है कि उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको 3 साल हो गए हैं किसी यूरोपियन के साथ, तो आप डेफिनेटली यहाँ 5 साल के वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। मेजरली पहले तो वो ये देखेंगे कि जब 3 साल हो जाएगा कि आपकी शादी लीगली डाइवोर्स हो गई है कि नहीं हुई है। अगर तो हो जाती है, उसके बाद ये देखेंगे कि थ्रू आउट द लास्ट 3 ईयर्स आपकी जो वाइफ है उन्होंने यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज किए हैं कि नहीं किए। इससे मतलब ये हुआ कि उन्होंने काम किया है कि नहीं किया, और काम का एविडेंस आपको साथ लगा के 3 साल के बाद अप्लाई करना पड़ेगा। अगर तो आपका रिलेशनशिप सबसाइडिंग नहीं है तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी कि 3 साल के बाद आपको उनकी पे स्लिप या P60s नहीं मिल सकते। तो आप जब अप्लाई करेंगे होम ऑफिस को ये नहीं सेटिस्फाई कर सकेंगे कि उन्होंने लास्ट 3 ईयर्स में अपने यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज किए। और माइड भी अगर आपकी वाइफ वापस भी चली जाती हैं तो फिर भी प्रॉब्लम होगा। तो बेहतर है कि अगर तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क मिल जाता है तो पोस्ट स्टडी वर्क के ऊपर करें, तो उसके बाद देखें किसी और कैटेगरी में आप स्विच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं। नाजरीन ये कॉल ड्रॉप हो गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदिल भाई, आपसे एक क्वेश्चन करना था कि मुझे डिस्क्रिशनरी लीव मिली है, मेरी वाइफ और बच्चे की बिना पे, वो दोनों ब्रिटिश हैं। डिस्क्रिशनरी लीव के 2 क्वेश्चन हैं। क्या मैं पाकिस्तान में जाके, क्योंकि वो तो काम नहीं करती, मैं काम करता हूँ, अगर मैं पाकिस्तान में जाके स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई करूँ, क्या मेरे लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ पे अगर किसी किस्म के टैक्स क्रेडिट या बच्चों के लिए या काउंसिल का मकान वगैरह कोई अप्लाई करना चाहूँ बीवी के बिहाफ पे, तो क्या मेरे एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बस ये 2 क्वेश्चन करने थे प्लीज। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। अमूमन जिस तरह आप डिस्क्रिशनरी लेते हैं तो आपको 6 ईयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद सेटलमेंट अप्लाई करते हैं। अगर तो आप पाकिस्तान जाके अप्लाई करते हैं तो वो इस बेसिस के ऊपर रिफ्यूज़ करेंगे कि पहले आप यूके के अंदर इलीगल थे, आपने इमिग्रेशन कानून की फ्रस्ट्रेशन की है, ब्रीच की है, तो बेहतर है आप यहीं पे 6 ईयर्स कंप्लीट करें, उसके बाद इंडेफिनिटली अप्लाई करें। सेकंड थिंग, जहाँ तक आपकी वाइफ का ताल्लुक है तो बिल्कुल वो काउंसिल से मकान ले सकती, इसमें आपकी एक्सटेंशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ जी, तो मगर ये आपको बताना पड़ेगा जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे कि आप यहाँ पे अकोमोडेट और मेंटेन हुए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा आपसे सवाल था कि मेरी कज़न है जी, वो यहाँ पर आई थी, उनके 2 बच्चे हैं। ठीक है। उनके जो है ना, असल में उनके जो हस्बैंड है उनको लेगेसी पे वीज़ा मिला था यहाँ पर, ठीक है, इंडेफिनेट। उनके दोनों बच्चों को भी मिल गया वीज़ा, ठीक है। उन्होंने अपने एज अ पार्टनर भेजा था वाइफ का भी, लेकिन होम ऑफिस ने कंसीडर नहीं किया, उनको वीज़ा नहीं दिया, ठीक है, उनकी वाइफ को। ठीक है। तो अब पूछ रहे थे, अब उनकी सेपरेशन भी हो गई है उनसे, हस्बैंड से, तो उनके 2 बच्चे इंडेफिनेट स्टे पर हैं, उनके पास स्टे नहीं है, तो वो कोई एप्लीकेशन कर सकती हैं? किसी वकील ने हमें बताया था कोई FLRO के ऊपर कोई ऐसा बनता है, कोई किस तरह से वो कि वो अपने इंडेफिनेट स्टे के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। डिपेंड करता है, अगर तो उनकी हस्बैंड से सेपरेशन हो गई है तो डिपेंड करेगा बच्चे किसके पास हैं। तो 2 बच्चे जिनको इंडेफिनेट मिल गया है तो बिल्कुल बच्चों के बेसिस पे अप्लाई कर सकती हैं। बेहतर है वो किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको सारे सर्कमस्टांसेस बताएं वो किस तरह आए थे, होम ऑफिस से उनको लेगेसी के अंदर क्यों नहीं कंसीडर किया, हालांकि उनके हस्बैंड और बच्चों को तो कंसीडर किया है। तो फिर वकील बताएगा कि आइदर किस एप्लीकेशन में बेहतर ऑप्शन है, आइदर बच्चों के बेसिस पे अप्लाई करें या फिर होम ऑफिस को प्रोस्यू करें कि लेगेसी के अंदर इनको कंसीडर क्यों नहीं किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाएं। मैंने अभी पहले भी कॉल की थी आपको। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं उनको स्पॉन्सर करती हूँ अपनी अम्मी को, मैं यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे हूँ और मैं उनको यहाँ पे स्पॉन्सर करती हूँ, तो मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट शो करवाऊँ कि अपनी मदर के डॉक्यूमेंट्स वहाँ से शो करवाऊँ? और दूसरा ये कि मैं यहाँ पे जॉब नहीं कर रही, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी है यहाँ पे, तो अगर मैं अपनी चीजें शो करवाती हूँ तो मुझे क्या ये अपने वर्किंग यानी कि पे स्लिप्स वगैरह भी शो करवानी पड़ेगी? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जिस तरह आप काम नहीं करती तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा, आप स्पॉन्सर नहीं कर सकती क्योंकि आप उनको यहाँ पे अकोमोडेट मेंटेन नहीं कर सकती। जिस तरह आपने मुझे बताया कि आपके हस्बैंड यहाँ पे अगर वो काम करते हैं तो बिल्कुल वो अपनी पे स्लिप जमा करानी पड़ेगी, उनको बैंक स्टेटमेंट बतानी पड़ेगी, तो उसमें ये शो कराना पड़ेगा कि आप अपनी मदर को विज़िट के लिए बुला रहे। तो मेजरली जब तक आपकी मदर यहाँ पर आएंगी, जितना अर्सा रहेंगी, आप और आपके हस्बैंड मेंटेनेंस और
अकोमोडेशन के रिस्पॉन्सिबल होंगे तो बेहतर है आप दोनों स्पॉन्सर करें अपनी मदर को, तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगा। मगर उनके भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जिस तरह उनकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, बताना पड़ेगा कि उनके अपने कंट्री से स्ट्रांग रिलेशनशिप हैं, सिर्फ और सिर्फ वो यहाँ पे विज़िट के पर्पज़ के लिए आ रही हैं और उसके बाद वो डेफिनेटली वापस जाएंगी। नाजरीन, यहाँ पे हुआ चलता है ब्रेक का वक्त। आप टीवी देखते रहिएगा, चंद ही लम्हों में फिर हाजिर होते हैं।